is the Prime Minister of India? Modi. तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज सुबह के बज रहे हैं अभी 5:15 और कल हम रिसेप्शन में पूछ के आए थे कि हमको भाई एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ चाहिए, क्योंकि पिकअप ड्रॉप ऑफ फ्री में करते हैं और हमको पिकअप ड्रॉप ऑफ चाहिए 5:30 बजे। क्यों अभी भी अलार्म बज रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब फ्लाइट है वो है 7:30 बजे की, तो 6:30 बजे चेक इन काउंटर बंद हो जाएंगे। और 6 बजे कोई ऐसा लिखा था ऑनलाइन 90 मिनट पहले कि वो वाले चेक इन बैग अगर आपको डालना है तो 1.5 घंटा पहले काउंटर बंद हो जाएगा। ऑनलाइन तो ऐसा लिखा था, आप देखते हैं। तो भाई रिसेप्शन वाले कहता है हमारा 24 घंटे रिसेप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मैंने रिसेप्शन में फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया, तो अब हम डर गए, हम जल्दी जल्दी उठे, क्योंकि वैसे तो एयरपोर्ट पास ही 2 किलोमीटर, अगर पैदल भी चल के जाएँ तो हम 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। पर हम वो करना नहीं चाहते कि आखिरी में 4 दिन हम सेफ्टी से रहे और आखिरी में एयरपोर्ट जाते वक्त लूट जाएं। तो चलो देखते हैं रिसेप्शन पे कोई मिलता है या फिर नहीं। भाई किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे हमारे साथ एक बंदा है, इनका लोकल भी जो है वो जा रहा था, तो इसने पहले से ही टैक्सी वाले को उठा के रखा था। इसकी तो डोमेस्टिक फ़्लाइट है, मैंने पूछ लिया। पर चलो ये बात सही है भाई, मिल गई अपने को। और ये था फ्री है ना, हमारे पास एक किन्ना रह रहा ना कुछ। हमने कल सारे खर्च कर दिए, क्योंकि इनकी करेंसी कहीं चलनी तो है नहीं। वो शायद टैक्सी वाला भी यहीं था, वो लेने गया शायद अपनी टैक्सी। रिसेप्शन पे बंदा भाई चद्दर डाल के सो रहा है, हमने फ़ोन करा किसी ने नहीं उठाया। वो भी रिसेप्शन पे आके हल्ला मचाया उस टैक्सी वाले ने कि ये देखो बंदे आ रखे हैं, इसको जिनको छोड़ने जा रहा हूँ, तब उठाया वो बंदा। ये बता रहा था तेरे को कैसे पता? अभी मेरे सामने तो उठाया। अच्छा। चलो चलते हैं भाई अपनी कंट्री नंबर 99 सोलोमन आइलैंड्स, जिसके लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए और देशों को नहीं चाहिए। और अगर आप वीज़ा पता करने जाओगे ना, कोई मतलब आप लगवा ही नहीं सकते वीज़ा, आपको कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, वीज़ा भी नहीं लगवा पाओगे आप, इतना मुश्किल है। तो चलते हैं सोलोमन आइलैंड, बीच में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। भाई पीछे था डोमेस्टिक टर्मिनल, हमारे साथ एक बंदा जो आया था वो डोमेस्टिक पे उतरा है, हम उतरे हैं इंटरनेशनल वाले पे। डोमेस्टिक तो ऐसा लग रहा था भाई बस अड्डा, मतलब शेड्यूल भी बाहर ही लिखे हुए हैं, मतलब बाहर से बोर्डिंग हो रही है सब कुछ। तो इंटरनेशनल वाला फिर भी थोड़ा ठीक बना रखा है इन लोगों ने। अब चलते हैं, चेकिंग करते हैं बैग, फिर कराते हैं इमिग्रेशन। 2 ही घंटे बचे हैं फ्लाइट में, सही है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं आई। तो भाई यहाँ पे वाईफाई ना बस 20 मिनट के लिए चलता है, तो ये बात याद रखना अगर आप आ रहे हो तो। अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। ये वाली एयरलाइन है हमारी, ये है पपुआ न्यू गिनी की एयरलाइन, एयर न्यू गिनी। तो हमारी फ़्लाइट है PX80 होनियारा। ये पूरा एयरपोर्ट है खाली। तो भाई आ गए, चेक इन हो गया, सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब हो गया। और अब मैग्नेट नहीं लेके आए थे यार, शहर में हमको कहीं मिले ही नहीं। नेचर पार्क गए थे, वहाँ पे मैग्नेट तो थे पर इतने बेकार, मतलब कुछ सेंस ही नहीं बन रहा था उनका। वैसे हम ले लेते हैं ऐसे देशों में, हमको पता होता है कि और कहीं से मिलेंगे नहीं, पर वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। अब एयरपोर्ट पे बस एक दुकान है और एक खाने पीने का स्टॉल है और कुछ भी नहीं है। वैसे पहले तो हमको एयरपोर्ट देख के लगा था हाँ भाई मिल जाएगा यहाँ पे, जब हम आए थे, पर मिला ही नहीं यहाँ पे। तो भाई अगर गलती से भी कोई आ रहा है यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी, तो प्लीज़ मेरे लिए एक मैग्नेट ख़रीद लेना और मेरे को इंस्टा मैसेज कर देना। दो खरीद लेना। इसने भी नहीं खरीदा। चलते हैं, अब थोड़ी देर में बोर्डिंग हो जाएगी। पर यार सुबह सुबह की फ़्लाइट, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मेरे को तो रात को नींद सी नहीं आई। अब बस जाएंगे होनियारा, 1 घंटा और आगे यहाँ से पपुआ से। पलाऊ +9 में था, होनियारा +10 में है, नहीं पपुआ +10 में है, होनियारा +11 में है। तो अगर आपको +10 +11 समझ में नहीं आ रहा, मतलब GMT +11, लंदन से 11 घंटे आगे चलते ही है होनियारा, और इंडिया 5.5 जो इंडिया का है। तो चलते हैं होनियारा। भाई एक दुकान है तो सही, इसमें मैग्नेट भी थे, पर वही सारे जो पोर्ट, मतलब वो पपुआ का फ्लैग था ही नहीं किसी पे, और बहुत महंगा था, 35 क्वीना का। ले लेते अगर होता तो, पर चलो अब चलते हैं।
ओ यहाँ पे एक और दुकान है, इस पे देखते हैं। एयरपोर्ट के इस कोने में हम आए नहीं थे और आते भी नहीं कभी। क्या? नहीं मेरे को हाँ, आते ही नहीं हम, क्योंकि हमारा गेट ना चेंज हो गया इसलिए हम आ गए। तो यहाँ पे मिल रहे थे मैग्नेट, उस दुकान से तो सही है ना, अच्छा हुआ नहीं लिया। ये देखो, ये वाला है 10 का बस, ये वाला है 12 का, ये भी 12 का है, और रबॉल कुछ जगह का नाम होगा शायद, ये 15 का है। सही है, चलो। तो कितना मस्त पैक करके दिया है। अब इसमें ना 10-12 कंट्री जाऊंगा इस ट्रिप पे, तो मैं 12 या फिर 13। मैंने भी इसे ले लिया है सारी तो देख कितना चालू है। सही है यार, एयरपोर्ट इस तरफ काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सही है, मतलब इस देश के हिसाब से। उस तरफ तो हम पता नहीं, हमको लगा उस तरफ जाना अलाउड नहीं है, तो इस तरफ चलते हैं। भाई हम कर लेते हैं सोलोमन आइलैंड के वीज़ा की बात। वीज़ा इसकी कोई एम्बेसी तो है नहीं, मतलब सोलोमन आइलैंड की एम्बेसीज हैं पर इंडिया में नहीं है। तो आपको या तो किसी फॉरेन एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर सोलोमन वाले कहते हैं कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं इसमें इतना समझाऊंगा नहीं, फ़ीस बता देता हूँ बस। $100 800 सोलोमन डॉलर फ़ीस है, जो कि लगभग $100 US हो जाती है। तो जिसको लेना होगा सोलोमन आइलैंड का, जो इतना टंटा करेगा, वो अपने आप ढूंढ लेगा वो बंदा कि कैसे करवाना है वीज़ा। तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्लाइट अपनी 2 घंटे की, और ये वाली हमने बुक करी है 21,000 रुपये की। पलाऊ से पोर्ट मोर्स भी है 25,000 में। ये 2 घंटे की फ़्लाइट हमने बुक करी है 21,000 रुपये। मतलब ये मान लो यहाँ से मुंबई की फ़्लाइट हमने बुक कर ली 21,000 में। तो और छोटा सा प्लेन है, 2-3 का अरेंजमेंट है सीट का। ऑनलाइन चेक इन में मैंने दोनों की विंडो सीट कर दी, ताकि दोनों मतलब या तो सो जाओ या फिर नज़ारे लेते जाओ। विंडो सीट का भी फ़ायदा होता है कि आप सो सकते हो आराम से वहाँ पे ना, गर्दन लगा के। भाई अब जा रहे हैं प्लेन की तरफ चल के, और यहाँ पे कुछ ऐसा सिक्योरिटी कुछ नहीं लगा हुआ कि लाइन में चलो, मतलब जैसे कैरिबियन में हुआ था। और छोटे छोटे प्लेन है, ये वाला तो काफ़ी बड़ा है, अपने वाला छोटा सा प्लेन है। तो इतना भी छोटा नहीं है, पर हाँ छोटा है थोड़ा। ये बिजनेस क्लास है इस वाले प्लेन में। प्लेन का नाम है फोकर 70। इसमें 2 और 3 का अरेंजमेंट है। बिजनेस क्लास में 2 है आगे। तो ये पहली बार बैठा हूँ शायद इस वाले में मैं, फोकर 70। ये दिया है, हेलो, ऑरेंज जूस एंड वाटर ऑल्सो, या। तो ये दिया सैंडविच, और इसमें भी ऑरेंज जूस, और एक ऑरेंज जूस अभी और देंगे। ओके, थैंक यू, जस्ट थैंक यू। ये है भाई सोलोमन एयरलाइंस। हम 2 दिन बाद इससे ही फ्लाई करेंगे अगले देश। ये सोलोमन आइलैंड्स की अपनी एयरलाइन है। और ये हम आ गए होनियारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। होनियारा सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल है। अबे ये बंदे क्या पिंजरे से में बंद कर रखे हैं अपना निकोलाई। पिंजरे में लोग कैसे बंद कर रखे। अबे हाइट लिमिट 2.5 मीटर, तू नहीं जा सकता यहाँ पे। तो ये अपना दोस्त है निकोलाई, जो पलाऊ में मिला, फिर पपुआ में मिला, मिल तो सोलोमन में भी गया, पर ये कल आ गया था और आज वापस जा रहा है हमारी वाली फ्लाइट से जिससे हम आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं और वो जा रहे हैं डिपार्चर टर्मिनल है, मतलब वो वाला, और वो वाला अराइवल है। और बड़ी गर्मी लग रही है ना, मेरे तो आर पार हो गई भाई गर्मी, जैसे आर पार ठंड हो जाती है कई जगह। क्या सिस्टम है, लोग ऐसे भाई स्मोकिंग नहीं भाई, ये फालतू फंड के फॉर्म भरवाते रहते हैं यार। देख के तो बनाएंगे भाई ये ना उन लोगों से भरवाओ जिनको कुछ डिक्लेयर करना है। बैग सबका ही चेक करेंगे तो फिर सबसे भरवाते क्यों भाई? सब देशों में यही सिस्टम भाई, जिसको डिक्लेयर करना हो खुद कर लेगा। या तो तुम बैग चेक कर लो सिर्फ, या फॉर्म भरवा लो। इंडिया में चलो कम से कम ये तो नहीं भरवाते, इंडियन से एटलीस्ट, बाहर वालों से पता नहीं भरवाते हैं नहीं। तो भाई पपुआ में भी मेरे को फ्री सिम कार्ड मिली थी बी मोबाइल की। तो सॉरी, यहाँ पे भी मेरे को फ्री सिम मिल गई यहाँ पे विजिटर इन्फॉर्मेशन से, और फ्री सिम के साथ साथ उसमें 1.5 GB डाटा भी मिल गया भाई।
और पर एक दिक्कत है इस एयरपोर्ट पे कि यहाँ पे ना कोई एटीएम भी नहीं है और वो मनी चेंजर लिखा तो है, कोई मनी चेंजर भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पास का जो एटीएम है ना वो बताया हमको एजे मॉल करके कोई मॉल है, उसमें बोला कि एटीएम चले जाओ। और मैंने पूछा कि एजे मॉल यहाँ से कैसे जा सकते हैं, तो ये कहते हैं कि आप ना टैक्सी ले सकते हो। और वो आगे से झुक के चली गई, उसको लगा मैं उस तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कहती है आप टैक्सी ले सकते हो। टैक्सी का मैंने पूछा कितना भाड़ा, तो कहती है 25 से 30 डॉलर। डॉलर मतलब यहाँ के डॉलर, सोलोमन डॉलर। और एक सोलोमन डॉलर शायद 10 रुपये के बराबर है आज की तारीख में। तो चलते हैं अब मॉल से, थोड़े पैसे तो निकलवाने ही पड़ेंगे क्योंकि यूएस डॉलर तो यहाँ पे कन्वर्ट कराने का मतलब नहीं है। चलो देखते हैं। ये हैं डेटा प्लान्स और शायद मेरे को एक वीडियो भी अपलोड करनी पड़ जाए यहाँ से, तो मैं शायद ये वाला ले लूँगा 13 GB वाला। ये $100 लिखा है, 100 मतलब यहाँ के सोलोमन डॉलर है। 1000 रुपये में आपको 13 GB मिल जाएगा। इन जैसे देशों में यार इतना सस्ता मिल रहा है ना, मैं हैरान हूँ, मेरे उम्मीद से ज़्यादा था। और ये वाला फ्री में रिचार्ज करके दे दिया इसने मेरे को 10 सोलोमन डॉलर का, मतलब सिम के साथ ये भी फ्री है, तो सही है। एक $100 में 10 रुपये इंडिया के। हाँ लगभग। पहले होती थी बड़े एप्पल की ना यूएस वाले मॉडल की बड़ी डिमांड दुबई में। अब परमवीर बताएगा, इसने यूएस मॉडल ले रखा और यूएस से ही अबे परेशान हो रहा है। ऐसे देशों में ई सिम मिलती नहीं है ना, अफ्रीका में मिलेगी आपको, और वो भी ई सिम बहुत मुश्किल से मिलती है आजकल, सिर्फ यूएस में ही मिलती है। और उसको एक्टिवेट करो, डिलीट हो जाए तो फिर और परेशान होते रहो उस चीज़ में। अब ये एक छोटा फ़ोन ले रखा है, बाई चांस बैग में पड़ा था, ये चार्ज पे लगाया है। आईफोन 6s है, इसमें सिम डलती है, अभी इसे चार्ज करके इसमें चलाऊंगा। हॉटस्पॉट देगा। ये मैं आ गया भाई एयरपोर्ट के बाहर, और यहाँ पे बड़े चाइनीज़ लोग देखने को मिल रहे हैं मेरे को। उनका ना थोड़ा यहाँ पे चाइना ने मतलब वो बनाने के लिए मिलिट्री बेसिस वगैरह सोलोमन आइलैंड में थोड़ा कब्जे से में कर रखा है। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे खड़े हैं ये सारे। तो सोलोमन आइलैंड भाई ओशियाना में कंट्री है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। हमारी 3rd कंट्री ओशियाना में पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड के बाद अपने 900 आइलैंड है, 900 आइलैंड्स का ग्रुप की कंट्री है ये। 7 लाख पॉपुलेशन है और 6 मेजर बड़े आइलैंड है सोलोमन आइलैंड्स के पास। तो इमिग्रेशन तो कुछ भी नहीं पूछते ये, होटल बुकिंग। और जो वीज़ा भी मैं अगर आपको दिखा दूंगा ना, आप हंस के पागल हो जाओगे, क्योंकि ऑफिशियल कोई वीज़ा भी ढंग से नहीं भेजा, ऐसे बस फ़ोन में फ़ोटो खींच के मेल कर दिया। तो वो भी बिल्कुल मतलब प्रिंट बेकार सा आया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा एक दिक्कत है, जैसे यहाँ पे कोई एटीएम नहीं है पूरे एयरपोर्ट पे, तो हम अगर होटल जाते हैं तो टैक्सी वाले को क्या देंगे, मॉल जाते हैं तो बैग उठा के घूमना पड़ेगा। अब वही हम सोच रहे हैं कि होटल वालों से हम कह देंगे कि टैक्सी वालों को पैसे दे दो, हम आपको मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। और क्या कर सकते हैं, वैसे करेंसी तो हम करेक्ट करते हैं, तो निकलवाए तो गई एटीएम से। और मतलब रेयर करेंसी है, जैसे पपुआ न्यू गिनी में करेंसी आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, सोलोमन आइलैंड की भी मिलनी बहुत मुश्किल है किसी और देश में। तो यहाँ की करेंसी का नाम सोलोमन आइलैंड डॉलर्स है। और हम इंडिया से जो है अब हो गए हैं 5.5 घंटे आगे, 5.5 आवर्स आगे हो चुके हैं हम, प्लस 11 के टाइम जोन में आ चुके हैं हम। तो इतना आगे भाई मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आया। +14 का मैक्सिमम टाइम जोन रहता है, +14 से आगे कुछ भी नहीं है। +11 हम गए हैं, +12 भी जाएंगे, +13 भी जाएंगे। और हम शायद वो वाली कंट्री भी जाएंगे जिसमें +14 टाइम जोन है, पर उस कंट्री के वो वाले आइलैंड्स पे नहीं जाएंगे जहाँ पे +14 है। तो +14 वाली कंट्री तो जाऊँगा, पर टाइम जोन हम जो ट्रैवल करेंगे वो +13 का मैक्सिमम मतलब मिनिमम कह सकते हो आप उसको, कुछ भी कह सकते हो। तो वो वाला हम ट्रैवल करेंगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ा मतलब अजीब भी लग रहा है यार, इंडिया से ना इतनी आगे आके वीडियोज़ हम शेड्यूल करते तो अजीब सा लगता है। हम दोपहर में घूम रहे होते तो पब्लिश होती है, मतलब इंडिया में तो सुबह के 8 बजे होते हैं, यहाँ पे दोपहर के 2 बजे रखे होते हैं। तो पर मेरा अपना 6S जो फ़ोन ले रहा है वो उसी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई सिम डाल लूँ, वरना यहाँ पे ऐसा ही वाईफाई है। पपुआ में भी जो होटल हमने लिया था वो $65 का था, $70 का, उसमें वाईफाई ऐसा ही चलता था, बिल्कुल बेकार सा। और यहाँ पे भी मतलब किंग सोलोमन होटल करके सबसे सस्ता होटल है पूरे सोलोमन आइलैंड्स का, जो ऑनलाइन लिस्टेड है, वो हमने लिया है $90 का 1 दिन के लिए। 2 दिन हम यहाँ रुकेंगे, $180 हम देंगे उस होटल के लिए। और वहाँ पे भी पता नहीं कैसा क्या वाईफाई मिलेगा, इसलिए सिम कार्ड ले ही लिया हमने।
तो भाई एक चीज़ और बतानी भूल गया मैं, सिम कार्ड वाली देखो चली गई अभी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 देशों से फ़्लाइट आती है। एक है पपुआ न्यू गिनी जिससे हम आए हैं, और एक जो हम अगली कंट्री जाएंगे वनुआतू। सिर्फ इन 2 इंटरनेशनल कनेक्शन है सोलोमन आइलैंड के इस समय के लिए। एक नारू करके भी कंट्री है, वहाँ पे भी फ़्लाइट इनकी चलती थी नारू एयर की, पर अभी नहीं चल रही है वो। तो इस समय के हिसाब से यहाँ पे मतलब अभी सिर्फ 2 कंट्री से फ़्लाइट आ रही है, तो सिम वाली भी चलेगी, क्योंकि आज वनुआतू की फ़्लाइट आनी नहीं होगी। देखो इमिग्रेशन वाले जाने लग रहे हैं, ये सारे पैसेंजर चले गए और ऐसा हो गया बस कि अब बंद करो एयरपोर्ट और चलो, क्योंकि इनको पता है अब अगली फ़्लाइट 2-3 दिन बाद आनी है, वो भी छोटी मोटी आएगी। फ़्लाइट से 1-2 घंटा पहले आके बैठ जाएंगे इमिग्रेशन वाले। वो देखो चला गया इमिग्रेशन वाला, उसी ने किया था हमारा। भाई यहाँ पे हमने ये टैक्सी कर ली और ये कुदरती अपने आप ही आ गया, मतलब बंदा ना कोई भी नहीं देखो आसपास, और ना हमसे आगे किसी ने पूछी। तो इसने हमसे बोली कि मॉल लेके जाऊँगा पहले और फिर तुमको होटल छोड़ दूँगा 150 में। और अब पता नहीं बड़ा अमीर कर तो रहा है, कुछ कम कराएगा। Hot is good, not cold is better. Yeah, warm is good. So if you want, you can stop at mall, then we can directly. Wherever you wish. Yeah. If you think we can find ATM next to the, yeah. Because we don't want to bother the hotel people. Maybe they don't have cash Maybe that if much. they refuse, Yeah. I mean it's up to you. Yeah, no, we are good. तो भाई Is the Prime Minister of India? Modi. Modi. Nice, that's impressive. How about the war in Russia, in Ukraine? Yeah. Yeah. We don't support Russia or Ukraine. India supporting Russia, not the people. Oh, yeah. No, I didn't support. Where is the ATM? Going and left. Left. Are you Okay. blind? Read that ATM. Okay. भाई गेट के आगे लगा दी गाड़ी। यहाँ भाई ATM पे आ गया मैं। ये रे ATM BSB वाला। भाई इस और रिक्वेस्टेड अमाउंट इज़ नॉट अवेलेबल। यस भाई मैंने 2500 करे, वो अमाउंट इतना अवेलेबल ही नहीं है। 2000 करके देख लेता हूँ भाई। और ये 40 फीस भी ले रहा है और पूरा पैसे भी नहीं दे रहा। अब क्या कर सकते, वो वाला ATM चल नहीं रहा है। रिसिप्ट दे दियो भाई। कितने पड़े हैं इसमें? 2000 तो थे। चलो मैं बता रहा था ना सब कुछ चाइना चाइना चाइना। यहाँ भी इनका स्टेडियम भी पूरा चाइना है। CCECC कुछ आगे भी देखो। अब गरीबी का मंजर देख सकते हो। ये रोड एयरपोर्ट से चलते आ रही है। 10 किलोमीटर के देख लो कितना टाइम लग गया हमको। अभी भी 8 बजे हैं और पूरी टूटी पड़ी है। धूल हो गए हम। देखो कैसा लग रहा है भाई, अफ्रीका में आ गया दोबारा से। वहाँ भी यही सिस्टम था, घर से निकलो पूरा धूल में। ये आ गए हम अपने होटल। ये है किंग सोलोमन होटल। लग तो बढ़िया रहा है भाई, और जैसे मतलब जैसे होते हैं आइलैंडों पे वैसे से। और सामने ही ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन है। एंड थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? Sam. सैम। नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. 150 ही लिए भाई इसने। एंड में चलो अब बोला कि नहीं 250 नहीं 150। अरे 150 भाई अब चल के सोते हैं थोड़ी देर। भाई चाहे हमने $90 दिए ही हों इसके, पर उस 70 से ज़्यादा सही लग रहा है। आते ही जूस पकड़ा दिया भाई, मस्त होटल लग रहा है तो। देखना। और अभी भी 3 जने ना हमारे प्लेन में थे, वो यहाँ पे आ रखे हैं चेक इन करने। तो हमने उससे ही पूछ लिया कि भाई तुमने कितने दिए? कहते फिक्स रेट है 150 का, बार्गेन का कुछ नहीं है। पुलिस वालों ने भी 150 ही बताया था। तो हमने कहा फिर तो सही है। एक तो भाई वो $70 इतने बुरे लगे ना पपुआ में इतने दिन। इससे अच्छा यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाता मैं 90 दे के। कितना सही होटल है यार। आती वेलकम ड्रिंक, ये सेवा पानी होनी चाहिए। इतना दे रहे हो तो भाई। तो भाई एक मस्त फैक्ट बताता हूँ।
कि ना दुनिया में पूरे 197 देश हैं, उनमें से 22 ऐसे देश हैं जिनकी कोई आर्मी नहीं है, उनमें से एक ही है सोलोमन आइलैंड। भाई मतलब इनको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई आके कब्जा, वैसे कब्जा करना तो चाहेगा भाई चाइना पर, पता नहीं है इनकी आर्मी। और उनका तो चाइना को रोक लेते। तो इन्होंने आर्मी बनाई नहीं, पलाऊ में भी कोई आर्मी नहीं थी। और मेरे को लग रहा है हम 3-4 देश और ऐसे आएंगे बीच में जिनकी कोई आर्मी नहीं होगी। चलो आ जाओ चलते हैं। अभी शायद चेक इन फ्री हो गया, हुआ नहीं उनका चेक इन, हो गया शायद उनका चेक इन। आ जा भाई, ये था रिसेप्शन और यहाँ से हम रूम जाने के लिए इन्होंने गेस्ट को मेहनत ना करनी पड़े तो वहाँ पे वो लगा दी, क्या कहते हैं इसको, केबल कार सी, ट्रेन सी है ना। फ्लोर लिख रखे हैं, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। तो 4th फ्लोर पे जाना है हमको। आ गई नीचे, उसने मेरे को ही कह दिया, ऊपर फंस गई थी आंटी, वो चला गया, कहता तुम ही दबा दो बटन। तो ये वाला दबाया, ग्राउंड फ्लोर का ही है। भाई यहाँ पे 454 कमरा था, हमको लगा 4th फ्लोर पे होगा। भाई यहाँ पता चला वो जो 454 है वो है 2nd फ्लोर पे। मतलब यहाँ तो 700 नंबर से कमरे शुरू हो रहे थे, तो हम सीढ़ियों से जा रहे हैं, अब नीचे आ गए 3rd फ्लोर पे, अब 2nd फ्लोर पे आ जाएंगे। तो ज़्यादा तो नहीं है खैर। ये अपना रूम, ये है परमवीर, और ये है $90 का कमरा। कितना बेसिक कमरा है। अब ये देखो, वाईफाई तक नहीं है भाई कमरों में, सिर्फ लॉबी में है। वो कितना पुराना एसी लगा पड़ा है, पर चलो चल रहा है। और पंखा भी है यहाँ पे, और यहाँ से कुछ ऐसा बाहर का व्यू है। ठीक है भाई, दिन ही काटने यहाँ पे तो एक तरह से यही है।